everyone and welcome to Upna College, and today's session is for all those students who are going to start with their college journey in 2026, especially if you are going to pursue engineering, BC or BSc Computer Science. अब आज के सेशन के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विद यू दैट आर गोइंग टू हेल्प अस थ्रू आउट दिस जर्नी. चाहे हम प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे हम कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, नॉन कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, चाहे हम किसी भी सिटी के अंदर जा रहे हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट. अब सबसे पहले तो yesterday I met one of my students who is currently pursuing MBA from an IIM, and this student asked me कि will AI affect consulting jobs in the future? And this is a real concern जो आजकल हर एक स्टूडेंट के दिमाग में है, irrespective of the field we are in. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के दिमाग में है, लॉ स्टूडेंट्स के दिमाग में है, कंसल्टिंग स्टूडेंट्स सेम सोच रहे हैं, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स सेम सोच रहे हैं. इनफैक्ट कोई अगर IIM, IITs मतलब टॉप टीयर कॉलेजेस के अंदर जा रहा है, दे ऑल्सो हैव द सेम थॉट्स, मोस्टली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. बट डेफिनेटली कॉलेज लाइफ उतनी रोजी नहीं होती जितना हमें 3 इडियट्स के अंदर दिखाया जाता है कि 80% टाइम मस्ती चलेगी, 20% टाइम्स हमारे कुछ कॉलेज एग्जाम्स होंगे जिसके अंदर हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, एंड देन वी आर सेट फॉर लाइफ. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सब अपनी फील्ड को छोड़कर सब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लग जाएं? उससे क्या गवर्नमेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज कर देगी? डेफिनेटली नॉट. इनफैक्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो सिलेक्शन परसेंटेजेस हैं, दे आर स्क्यूड अगेंस्ट द एवरेज स्टूडेंट. एक एवरेज स्टूडेंट के आज की डेट में मच बेटर चांसेस हैं अपनी फील्ड के अंदर मेहनत डाल के कुछ अच्छा करने के, एज कम्पेयर टू गेटिंग सिलेक्टेड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. सो डेफिनेटली देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी आहा मोमेंट. ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे पूरा दिन बैठे रहेंगे या बहुत ज्यादा AI की न्यूज देख लेंगे तो हमें कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें लो एफर्ट है और पूरी लाइफ हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, मेंटल स्टेबिलिटी आ जाएगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा. दिस टाइप ऑफ परफेक्ट सॉल्यूशन इट डज नॉट एग्जिस्ट. The actual solution is कि we have to focus on becoming a better version of ourselves. And यही से आती है हमारी first learning, which is having a clear goal and then working towards it. किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम 3 से 4 साल डालते हैं एंड हर दिन हम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं चीज़ों की तरफ, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ग्रेट रिजल्ट्स इन द फ्यूचर. तो यही एक तरीका है अपनी फील्ड के टॉप 5%, टॉप 6% पीपल के अंदर आने का, बिकॉज दीज टॉप 10% पीपल आर एक्चुअली AI प्रूफ, बिकॉज दीज आर द मोस्ट resilient people in every field out there. अब डेफिनेटली किसी भी फील्ड में क्लियर गोल ढूंढने में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. हम इनिशियली अपनी फील्ड को देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, एंड उसमें से अपने लिए जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होंगी उसको पिक करेंगे एंड उसकी तरफ फिर काम करना स्टार्ट करेंगे. तो ये जो फिगरिंग आउट वाला प्रोसेस है, इसमें हमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकता है, 2-3 मंथ्स भी लग सकते हैं. तो इनिशियली जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम हम एक्सप्लोर करने के लिए दे सकते हैं, बट इवेंचुअली हमें एक पर्टिकुलर गोल पिक करना पड़ेगा और उसकी तरफ काम करना पड़ेगा. पर यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक्सप्लोर करने में 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम हमें नहीं लगाना, क्योंकि 3rd ईयर के अंदर, 4th ईयर के अंदर इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज हायर करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड वहां पर उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाता है जिन्होंने थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट किया था. बिकॉज गोल सेलेक्ट करने के बाद भी काफी टाइम लगता है खुद को अपस्किल करने में, वो एक्चुअल स्किल्स बिल्ड करने में जो इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड है या जिससे हम अपने लिए एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं. एंड यहीं पर कम्स द सेकंड लर्निंग, विच इज स्टार्टिंग अर्ली. तो एज ए फ्रेशर कॉलेज के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा एडवाइस सुनने को मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी कि एक्सप्लोर करो, एंड दैट इज करेक्ट. हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, पर उसके साथ में एज अ स्टूडेंट हमें ये भी याद रखना है कि कॉलेजेस को लैक्स ऑफ फीस हम 4 साल की वेकेशन मनाने के लिए नहीं दे रहे. हमारी जो बीटेक डिग्री है या इनफैक्ट कोई भी डिग्री है, दैट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है अगर हमारे पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है. तो इसीलिए एक्सप्लोर करना ठीक बात है, उससे हमें पता चलेगा कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, कॉलेज में कौन से सीनियर काम के, कौन से सीनियर काम के नहीं है, हमें किस तरीके के फ्रेंड्स बनाने हैं, हमें कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना है अपने करियर के अंदर. पर वो सारी चीजें, एक सेमेस्टर मोर देन एनफ होता है चीजें एक्सप्लोर करने के लिए. उससे ज्यादा अगर हम टाइम लगा रहे हैं, देन वी आर जस्ट किलिंग आवर टाइम. उससे बेटर होगा कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर गोल पिक कर लें अपने 1 सेमेस्टर के बाद एंड उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दें. क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये जो झटका है, ये जो रियलाइजेशन है, ये जो रिग्रेट है, ये 3rd ईयर एंड 4th ईयर के अंदर जाकर हिट होता है. क्योंकि 3rd ईयर में फर्स्ट टाइम कंपनीज आ रही होती हैं, उन्हें दिखता है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी इंटर्नशिप्स लग रही है, एंड ये ऐसे दोस्त होते हैं मेजॉरिटी केसेस में जो पिछले 1 साल से, जो पिछले 2 साल से पढ़ रहे होते हैं. तो वहां पर बहुत ज्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फिर रिग्रेट ही करते हैं. ऐसा नहीं है 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे तो प्लेसमेंट नहीं लग पाती, पर वो जो एक रिग्रेट होता है एक स्टूडेंट के दिमाग में कि मेरी फुल पोटेंशियल थी और शायद अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ मिल जाता, शायद अगर मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती और मैं फर्स्ट ईयर से ही या एटलीस्ट अपने 2nd ईयर से ही अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता, तो आई कुड हैव डन मच बेटर. वो जो रिग्रेट होता है, दैट इज वेरी बैड.
तो खुद को उस सिचुएशन के अंदर बिल्कुल हमें नहीं डालना है। हमें शुरू से ही पता है कि अगर हम कोई डिग्री परस्यू करने जा रहे हैं तो इवेंचुअली हमें कोई करियर बिल्ड करना है, हम टाइम पास के लिए नहीं जा रहे कॉलेज के अंदर। तो इट्स बेटर कि पहले से ही अगर हम चीज़ों को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर लेकर चलेंगे तो हम कॉलेज के अंदर मस्ती भी कर पाएंगे, प्लस वील ऑल्सो बी एबल टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। इनफैक्ट ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब वी हैव अपलोडेड सो मेनी इंटरव्यूज ऑफ आवर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स लगी है। एंड इन इंटरव्यूज को अगर आप जाकर देखोगे तो इनके अंदर देयर इज वन कॉमन पैटर्न दैट यू गोइंग टू नोटिस कि इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने एक अर्ली स्टार्ट किया था। इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट किया था। ये टेक स्पेसिफिक इंटरव्यूज हैं तो ये टेक स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे, बट इट्स ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट फॉर एवरी फील्ड आउट देयर। क्योंकि शुरुआत अगर हम जल्दी कर देते हैं तो बाद में हमारे पास टाइम होता है इंटर्नशिप्स एक्सप्लोर करने का, हैकाथॉन्स के अंदर जाने का, कोडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर सीपी करने का, डिफरेंट डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के अंदर जाने का। तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती हैं। अगर हम फोर्थ ईयर के अंदर जाके स्टार्ट करेंगे, थर्ड ईयर के अंदर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होंगी अपनी प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो दैट इज वाई स्टार्टिंग अर्ली इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर हम इन इंटरव्यूज को नोटिस करेंगे तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हर एक बैकग्राउंड से आपको दिखेंगे। इसमें कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स दिखेंगे, नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, ऑफ कैंपस हो गया, ऑन कैंपस हो गया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप्स हो गए। ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू फाइंड हियर। बट अगर हम 4-5 इंटरव्यूज को एनालाइज करेंगे तो यही एक कॉमन पैटर्न है ऑफ स्टार्टिंग अर्ली जो हमें बार बार देखने को मिलेगा। एंड नाउ कम्स द थर्ड लर्निंग विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज लिटरली समथिंग विच कैन मेक और ब्रेक अस। हम जिस भी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं हमें कोशिश करनी है कि वहां पर हम खुद को ऐसे फ्रेंड्स के साथ, ऐसे बैचमेट्स के साथ सराउंड करें हु ऑल्सो हैव सिमिलर गोल्स एज अस। अगर हमारा गोल है कि हमें आगे जाकर टेक प्लेसमेंट्स के अंदर जाना है, हमें इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई करना है, तो हमें भी खुद को वैसे फ्रेंड्स के साथ सराउंड करने की कोशिश करनी है। अगर हमारा गोल है कि हमें आगे जाके एमबीए करना है तो कोशिश करो खुद को वैसे फ्रेंड्स के साथ सराउंड करने की, क्योंकि ऐसे अगर हम करते हैं तो एक तो हम अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। अगर लेट्स सपोज टेक इंटर्नशिप्स के लिए, टेक प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है तो एक दूसरे के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को शेयर कर पाएंगे, हैकाथॉन्स के अंदर मिलकर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे आफ्टर कॉन्टेस्ट। एंड उसके साथ में एक लेवल ऑफ मेंटल सपोर्ट भी हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने थोड़ा सा टफ गोल भी लिया है अपने लिए तो उसको अचीव करना बिकम्स मच मोर ईजियर। तो इसीलिए एक अच्छा एनवायरमेंट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसी का मैं आपको ऑपोजिट भी बता देती हूँ कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे पर्टिकुलर कॉलेज में ऐसा कोई एनवायरमेंट अवेलेबल नहीं है, हमें अपने कैलिबर के स्टूडेंट्स वहां पर नहीं दिख पा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप अकेले रहकर अपनी तैयारी को करें रादर देन बीइंग इन बैड कंपनी। क्योंकि एनवायरमेंट जितनी जल्दी हमें मेक कर सकता है उतनी ही जल्दी हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। सो रादर देन बीइंग इन अ बैड एनवायरमेंट इट्स बेटर टू बी अलोन। आज की डेट में सारे रिसोर्सेज हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो हम अगर अकेले भी बैठे हैं तो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर हमारे पास इतनी गाइडेंस, हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम किसी भी गोल की तरफ खुद से अकेले भी काम कर सकते हैं। इनफैक्ट लेट मी शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस फ्रॉम माय कॉलेज। तो हमारे बैच के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स होते थे, उसमें से कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऐसे होते थे who are not very inclined towards academics and they were also not interested in getting an internship or a placement। मतलब 6 CGPA, 6.5 CGPA या इससे भी थोड़ी सी कम ही GPA रहती थी इन कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स की। एंड इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आ रही है तो बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं है प्रोफाइल के ऊपर, ना कोई हैकाथॉन्स में जाना, ना कोई DA से प्रैक्टिस करना, ना कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के रखना। इनफैक्ट जिन कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, थ्रू आउट कॉलेज इनकी ना कोई इंटर्नशिप लगी, ना कोई प्लेसमेंट लगी। बट आफ्टर कॉलेज मोस्ट ऑफ देम दे वेंट फॉर देयर हायर स्टडीज इन कंट्रीज लाइक Switzerland, in USA, in Australia, and that too in random colleges. Why? Because they had the financial backup to do so. ये ऐसे students थे who were not interested in getting a placement. इन्हें पता था कि हमारा financially well-to-do background है, हमें बहुत ज़्यादा कोई कॉलेज के अंदर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और eventually हमें कंट्री से बाहर ही कहीं जाना है because they had the capacity to spend thousands of dollars. But हम में से majority students के पास वो capacity नहीं होती है। हम में से majority students जो इंडिया के अंदर डिग्री परस्यू करने के लिए जा रहे हैं, we are coming from a middle class background. एंड हम में से मेजॉरिटी का इवेंचुअली गोल यही होता है कि डिग्री परस्यू करने के बाद हमें इंडस्ट्री के अंदर कुछ एंट्री मिल जाए, कोई एक अच्छी जॉब के साथ, कोई एक अच्छी इंटर्नशिप के साथ हम शुरुआत कर पाए अपनी करियर की। एंड इस तरीके के जब हमारे गोल्स हैं देन वी रियली नीड टू कीप अ चेक ऑन आवर एनवायरमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में हमारे कॉलेज के अंदर जो फ्रेंड्स होते हैं हमें उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं पता होता। तो हमें नहीं पता कि हमारा जो कोई फ्रेंड्स है जो चीजें कैजुअली ले रहा है, जिसके चक्कर में आके हम भी चीजों को कैजुअली ले रहे हैं, उनके पास क्या पता कोई बैकअप अवेलेबल हो जो सेम बैकअप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई एनवायरमेंट really matters a lot. Now the fourth important learning is don't just rely on college syllabus for our placements. अब definitely कॉलेज के अंदर जो GPA होता है that is important. कंपनीज जब थर्ड ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर के अंदर इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं तो मेजॉरिटी कंपनीज का कुछ ना कुछ एक मिनिमम GPA क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर CGPA होनी चाहिए, जिसके ऊपर कॉलेज के मार्क्स होने चाहिए, तभी हम मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर एलिजिबल होंगे। बट कॉलेज GPA इज नॉट इक्वल टू द
actual skills which are going to get us hired. अगर टेक पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मेजॉरिटी कॉलेजेस के अंदर जो करिकुलम में चीज़ें कवर्ड होती हैं उतना इनफ नहीं होता जो कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए आकर पूछेंगी. अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लें तो जिस लेवल का डीएसए कंपनीज पूछती हैं, जिस लेवल के प्रोजेक्ट्स कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं, जिस लेवल का डेवलपमेंट कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं, वो कॉलेज करिकुलम में, थ्योरेटिकल करिकुलम में कवर्ड नहीं होता. दैट इज वाई इट्स एवरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू हैव दिस माइंड सेट कि मेरे कॉलेज के अगर 3 साल हैं, मेरे कॉलेज के अगर 4 साल हैं, तो मुझे हर दिन एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स मुझे अपनी करियर ओरिएंटेड चीज़ों पर स्पेंड करना है. हमारे कॉलेज के क्लासेस को मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रही जिनको हम अटेंडेंस के लिए अटेंड कर लेते हैं. मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ कि कॉलेज ओवर होने के बाद हम 3 घंटे 4 घंटे कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करें, डेवलपमेंट सीखें, स्किल्स सीखें. आपको AIML सीखना है, आप वो सीखो. ब्लॉकचेन सीखना है, वो सीखो. DSA प्रैक्टिस करो, हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करो. पर इवेंचुअली हमारा एवरेज निकलना चाहिए कि हर दिन का 3 से 4 घंटा गया. अब डेफिनेटली इसमें बीच का ऐसा टाइम आएगा जब हमारे कॉलेज एग्जाम्स भी होंगे, तब हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, या फिर हमारे वीकेंड्स भी आएंगे, समर वेकेशंस भी आएंगे जब हम ज़्यादा टाइम दे पाएंगे. बट अगर हम एवरेज देखें तो हमारा दिन का 3 से 4 घंटे निकलना ही निकलना चाहिए, जिसको हम अपनी प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, खुद को अपस्किल करने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ. एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कॉलेज में अगर हम जा रहे हैं तो अगर हम अभी एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे जो इमीडिएट सीनियर्स हैं, मतलब हमारे जो नेक्स्ट बैच वाले सीनियर्स होंगे, जब उनकी इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट लगेगी तो हम ऐसे सीनियर्स से टच बनाकर रखें जिनकी अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप प्लेसमेंट लग रही है, ताकि कल को वो जाकर हमें रेफरल्स दे सकें. तो एक तो हमने एनवायरमेंट की बात की थी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, एक होता है ऑल्सो एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ सीनियर्स. तो उसमें जरूरी है कि हमारे जो इमीडिएट बैच वाले सीनियर्स हैं, क्योंकि उनके जो प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन है जस्ट हमारे से 1 साल के डिफरेंस पर होंगे, तो वहां पर वील गेट एम्पल टाइम टू मेक कनेक्शंस विद देम, जो इवेंचुअली हमें हमारे 4th ईयर के अंदर रेफरल्स लेने में हेल्प कर रहा होगा. एंड नाउ कम्स द लास्ट लर्निंग व्हिच इज फोकस इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटर फॉर आवर बैच. बेसिकली अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड पीपल आउट देयर. बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूजेज है, बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर स्ट्रेस है. इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन चल रही है कि बाय द एज ऑफ 25 हर किसी को बिलियनर बनना है. तो इस तरीके के अगर हम माइंडसेट के साथ कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ. तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को हम एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखना स्टार्ट करें. हमारी लाइफ के अंदर अगर अगले 3-4 साल के अंदर अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास कुछ गोल है, जिसके लिए हम एक्साइटेड हैं उसको अचीव करने के लिए, हम उसकी तरफ वर्क कर रहे हैं, हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट कर रहे हैं, अननेसेसरी सोशल मीडिया यूजेज, इंस्टाग्राम रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए, ट्विटर यूजेज हो गया, इसको कट करके अगर हम फोकस होकर अपनी चीज़ की तरफ, खुद को बेटर बनाने की तरफ, अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना करना ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होंगे. इसीलिए अगर फोकस लेकर आ पाते हैं हम अगले 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, तो वो अपने आप में सबसे बड़ी एडवांटेज होने वाली है फॉर दिस पर्टिकुलर बैच. एंड दैट इज वाई दिस लर्निंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आउट देयर. तो अभी एज अ स्टूडेंट हमारे जो कॉलेज के 3 से 4 साल होंगे, दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ आवर लाइफ. एंड इन प्रोडक्टिव ईयर्स को हमें प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर, हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है रादर देन गिविंग देम अवे. एंड अभी के लिए एज अ स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, दैट इज आवर टाइम. तो उस टाइम को हमें उन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना है जो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करें. शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में, शॉर्ट टर्म रील्स के चक्कर में हमें नहीं रहना है. हमें अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है अपने गोल की तरफ, अपने एफर्ट्स की तरफ, अपने ऊपर, अपने करियर की तरफ. एंड जो स्टूडेंट्स अपनी जर्नी के अंदर फोकस के साथ स्टेप्स ले पाएंगे, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट कर पाएंगे, दे आर गोइंग टू बी द विनर्स इन द एंड. तो इन कंक्लूजन दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो हर एक कॉलेज फ्रेशर को पता होनी चाहिए. एंड अभी तो हमने सिर्फ इनकी बात की है, आपको आगे जाकर एज अ स्टूडेंट इन सारी की सारी चीजों को एक्टिवली अपनी जर्नी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा. नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर. एंड दैट इज वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जितनी भी लर्निंग्स हमने आज के सेशन के अंदर सीखी है उनको हम अपनी इंडिविजुअल जर्नी के अंदर जाकर अप्लाई करें. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कॉलेज लाइफ एंड योर एंटायर करियर. इसके साथ में अगर कॉलेज से रिलेटेड, टेक या प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for